गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वॉइस क्लियर है मेरा? स्क्रीन क्लियर है? ओके। बाकी तो और कोई जुड़े नहीं है। चलिए ठीक है, 9:10 का टाइम। तो टाइम से जो आएंगे उनको सिखाया जाएगा। अभी अगला 40 मिनट के अंदर आपको काफी सारा चीज बताया जाएगा। ठीक है, पेन और पेपर अगर सबके पास है तो एक बार सब लोग हाँ कर दीजिए। अभी आज की क्लास में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, जितना डिस्टरबेंस था कल मैंने सारा चीज उनको क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, और अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सब लोग ऑडिबल विजिबल ऑल आर क्लियर? एक बार सब लोग हाँ कर दीजिए, देन वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। डन। और 40 मिनट के बाद जैसे होता है तो तुम क्या कीजिएगा, आप 40 मिनट के बाद जैसे होता है तुरंत आपने ज्वाइन हो जाना दोबारा। ठीक है, चलिए सब लोग म्यूट रखेंगे अगला 40 मिनट। मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ आप लोगों को, अगला 40 मिनट म्यूट रखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। आपको प्रश्न के लिए मैंने समय दूंगा। आपको डाउट है तो राइट साइड में लिख के रखिएगा प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और जो बाद में आके ज्वाइनिंग होंगे कृपया तुरंत उनको बता देना कि डिस्टर्ब मत कीजिए, म्यूट करके सुनिए। नरेंद्र जी तुरंत म्यूट अनम्यूट करके बताइएगा म्यूट करने के लिए। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं, सीधा क्लास में चलते हैं आज। सबको स्क्रीन क्लियर आ रहा है? मेरा वॉइस भी सबको क्लियर आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क स्लो है। 10 पॉइंट के आसपास डिस्कशन करेंगे। ये 10 पॉइंट आप लोगों के मार्केट का नजरिया देखने का चेंज कर देगा। पहली बात तो, जब मार्केट में सेलर ज्यादा होंगे, मैंने आप लोगों को हर क्लास में बताता हूँ, जब मार्केट में सेलर ज्यादा होंगे तब हमने क्या करना है, बाय करना है। जब मार्केट में बायर्स ज्यादा होंगे तो हमने क्या करना है, सेल करना है। ये चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यूट्यूब में बताया हूँ और क्लास में मैंने आप लोगों को बताता हूँ। जो हमारे क्लास में है तो उनको पता चलता है। दूसरी बात, जो कैंडल मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया, वो कैंडल क्यों फेल होता है, ठीक है, स्क्रीन में आप लोगों को दिखाया था, वो देख सकते हैं। वो कैंडल क्यों फेल होता है, पिन बार कैंडल क्यों फेल होता है, डोजी कैंडल क्यों फेल होता है, बुलिश कैंडल क्यों फेल होता है, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा का पूरा कंप्लीटली पूरा बैठिए बिल्कुल साइलेंट होके, और जो क्लास में वो लोग तो नोट करते रहिए, राइट साइड में पेन और पेपर रखिए। ठीक है, और एक चीज है, सबसे बड़ी डाउट है लोगों को, जो लोग इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लोग काम करते हैं, जो लोग इंडेक्स देख के फ्यूचर और ऑप्शन बाय करते हैं ना, उनके लिए तो जबरदस्त मिर्ची लगेगा ये। क्योंकि ये ट्रिक की यूट्यूब में ना किसी ने किसी को बताया होगा, ना ही आपको कोई सिखाने के लिए कोशिश करेगा। इस चीज को आपने बिल्कुल ध्यान से सुन लो। ये मैंने जो निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको बताऊंगा ना, अभी इसमें अगला 5 मिनट के अंदर आपको समझाऊंगा कैसे आप लोग ट्रैप होते हो उनको देख के। उसके बाद मैंने आपको और एक चीज बताऊंगा। पहला दूसरा तीसरा हो गया। पहले सेलर्स जब ज्यादा होंगे, बायर्स हम बाय करेंगे, जब बायर्स ज्यादा होंगे तो हम सेल करेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, कैंडल जो मैं दिखाया आपको क्यों फेल हुआ, दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, इंडेक्स को देख के फ्यूचर को जो लोग बाय करते हैं वो क्यों ट्रैप होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। चौथा पॉइंट में आ जाओगे, किसी भी यूट्यूबर्स को फॉलो करके जो लोग लॉस करते हैं उनको मैंने खींच के बोल रहा हूँ, यहाँ पे आइए और सीख के जाइए। अगर नहीं सीखोगे तो फिर ऐसे ही जिंदगी भर लॉस करोगे। वो भी उन लोग आपसे 15,000 20,000 30,000 रुपए लेके सिखा रहे हैं, मैंने 99 रुपीज में देके सिखा रहा हूँ। 99 रुपीज के साथ उसको कंपेयर कर लेना, क्योंकि जो लोग पहले से कोर्स कर चुके हो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, उनके पास करने के बाद जो हमारे पास आओगे ना, देखना कितना नजरिया आपका चेंज हो जाएगा।
ठीक है, 4 पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट आपको जो बुलिश और बियरिश कैंडल का, बुलिश कैंडल कौन सा होता है, बियरिश कैंडल कौन सा होता है, बुलिश कैंडल कौन सा, बुलिश कैंडल में आपको बाई करना है, कौन सा बियरिश कैंडल में आपको सेल करना है, डोजी कैंडल में क्यों आपको एंट्री नहीं लेना है, डोजी कैंडल में कब आपको एंट्री लेना है। उसके बाद टाइम फ्रेम मैंने जो आपको बता रहा हूँ, अगर ये बुलिश बियरिश कैंडल जो भी है उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, जो कौन सी टाइम फ्रेम से पहले आपको, सॉरी कौन सा टाइमिंग से पहले आपको बाय करना है। 12 बजे से पहले मैंने आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ बाय करने के लिए। और मैंने मेरा वीडियो में जितना भी वीडियो है, जो भी है मेरा क्लास में जो भी आता है, आप लोगों को क्यों बताता हूँ कि बिगनर्स जो आते हैं, स्टार्टिंग का 3-15 मिनट का कैंडल, 3-15 मिनट का कैंडल और एंडिंग का 3-15 मिनट का कैंडल क्यों छोड़ना है, ये सारा चीज आप लोगों को पता नहीं है। ये हो गया। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा मार्केट का साइकिल के बारे में, ठीक है, छठा पॉइंट हो गया। उसके बाद सातवां पॉइंट मैंने आपको बताऊंगा जबरदस्त, जिसको मिर्ची लगना है लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिखाऊंगा। जो ट्रेडिंग का साइकिल होता है, ट्रेडिंग का साइकिल, एक अप ट्रेंड का, एक रेंज बाउंड का और एक डाउन ट्रेंड का, तीनों साइकिल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैंने आपको बताऊंगा जो चार होता है, सॉरी 5 होता है ट्रेडिंग करने का। एक होता है इंट्राडे, एक होता है स्विंग, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। इन सब का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। और इंट्राडे को एनालिसिस करने के लिए, आवरली क्यों हम देखते हैं, 15 मिनट में क्यों हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और 5 मिनट्स में क्यों एंट्री और एग्जिट लेते हैं, ये सारा चीज मैं बताऊंगा। ये टोटल 8 पॉइंट हो गया। ये 8 पॉइंट को आप राइट साइड नोट करके रखो। आपको अगला 40 मिनट के अंदर, चाहे 40 मिनट हो चाहे 1 घंटे के अंदर, आपको मैं सारा चीज बताऊंगा। जिसको देखना होगा देखेगा, अगर देखेगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, वो कभी भी लॉस से बचेगा। मैं तो प्रॉफिट के लिए नहीं बोलूंगा इस वीडियो में, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये वीडियो सच्चाई के साथ मैंने आया हूँ और आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। इसमें वो लॉस नहीं करेगा लेकिन बच जाएगा। ठीक है, सब लोग क्लियर, सब लोग क्लियर। अब चलते हैं, अब चलते हैं क्लास में। जो कैंडल मैंने आप लोगों को दिखाया स्टार्टिंग में, आप लोग देखे होंगे, उस कैंडल के बारे में थोड़ा सा मैंने एक बार आप लोगों को जो टेलीग्राम में मैं दिखाया था उसको एक बार देख लीजिए, फिर चलेंगे क्लास में। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये सारा जो कैंडल है, आप लोगों को इस कैंडल के बारे में मैंने बताया था और आप लोग पता भी है। मैंने आप लोगों को इस कैंडल में कभी बाई के लिए बोला हूं, नहीं बोला हूं। इस जो कैंडल बनता है इसको सेल के लिए बोला हूं, नहीं बोला हूं। ये जो हैमर कैंडल बनता है, इसको मैंने कभी सेल के लिए बताता हूं, नहीं बताता हूं। ये जो डोजी कैंडल बनता है, इसमें मैंने कभी आपको बाई के लिए बताता हूं, नहीं बताता हूं। ये टोटल जितना भी सारा कैंडल है, सारा फ्रॉड है। लेकिन इसको कैसे यूज करना है, कौन सा ट्रिक आपको अप्लाई करने से सर अप्लाई होगा, और इसका जो गलत तरीका है, वो आप गलत ही तरीके से आप लोग मतलब यूज करते हो, जिसके कारण आपको लॉस होता है। ये ड्रैगन ड्रैगन कौन, ड्रैगनोलॉजी जो डोजी है, इसको आपने बाय के लिए बोला है, इसके हाई के ऊपर बाय करने लग जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं है ये कब एक्टिवेटेड होगा, ये हैमर कब एक्टिवेट होगा, और ये कब एक्टिवेटेड होगा, और इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, ये एवरीथिंग सारा मैंने आपको पहले बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके पॉइंट नोट कर लो। मैंने इसका नाम नोट नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ इसको आपका क्या बोलते हैं, बुलिश बेरिश के हिसाब से मैंने आपको समझाऊंगा, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा। आप लोग अगला 40 मिनट पूरा ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी चलते हैं डायरेक्ट चार्ट में चलते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नेटवर्क स्लो है। सबको स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सबको स्क्रीन दिख रहा है, ओके गुड, शाबाश। ठीक है, ये मैंने सारा ड्रॉ किया हूँ क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, ये सारा चीज मैंने पहले हटा देता हूँ। अब हम चलते हैं आवाले का टाइम फ्रेम में चलते हैं। लेकिन एक चीज मैंने बता देना चाहता हूँ, कैंडल के बारे में थोड़ा सा इसके बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा ये जो इंडेक्स का, ये चीज बहुत लोगों को डाउट है, क्योंकि जो लोग न्यू न्यू आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो सीधा बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन में पहले एंट्री हो जाते हैं। उनके लिए मैंने वार्निंग दे रहा हूँ, मैंने आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, क्यों आपको ट्रेड नहीं करना है, क्यों आपको इनको फॉलो नहीं करना। ठीक है, आप देखो,
आपको मेरे 15 मिनट थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। 15 मिनट मैंने ओपन कर लिया। आप लोगों को यही पता नहीं है जो लेवल्स दिया जाता है। कोई बोलता है कि 44,500 राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तब सेल करना। तो भाई ये निफ्टी इंडेक्स है, इंडेक्स को देख के बोला जाता है, ना कि फ्यूचर को देख के। ये जो ब्रेक करेगा ना, उसको प्रपोर्शन में जो चला के जो सीखा है वो फ्यूचर सेल करेगा, वो फ्यूचर सेल करेगा, या तो फिर ऑप्शन, ऑप्शन जो होता है ऑप्शन बाय करेगा। लेकिन कैसे बाय करेगा? अगर उसको प्राइस एक्शन के बारे में पता नहीं है, अगर उसको कैंडलस्टिक के बारे में पता नहीं है, उसको चार्ट पैटर्न के बारे में पता नहीं है, उसको फिबोनाची के बारे में पता नहीं है, वो तो अंधाधुंध बाय करेगा। लेकिन क्या करोगे, जैसे 44,500 के नीचे जाएगा मार्केट, आप लोग तो सेल कर दिए, चाहे फ्यूचर हो सेल कर दिए, चाहे ऑप्शन हो बाय कर लिए। लेकिन क्या करेगा मार्केट, ये भी 15 से 20 मिनट आधा घंटा जो मेरे साथ जुड़े हैं क्लास में और जो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, मेरे नाम से तो 2 टेलीग्राम चैनल बना है, उसमें एंट्री मत होइएगा। जो देखना 160-69 के आसपास जो है, या तो फिर मेरा फेस देखना। मेरे तो आप ज्वाइन होने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में 5 लिंक दिया हूँ टेलीग्राम को, उसमें कहीं भी क्लिक कर लो, उसमें ज्वाइन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरा है, मेरा फेस देख के ज्वाइन होना, ना कि मेरा लोगो देख के। मैंने लोगो हटा दिया हूँ क्योंकि उसमें मेरे जितने भी सारे मेंबर्स है उसमें जा रहे हैं और उन लोगों को फ्रॉड हो रहे हैं। उनका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाल कर रखा हूँ, उसको आप लोग देख लेना। ध्यान से देखो, वो लोग क्या करते हैं, इसमें बाय किए, इसमें पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं या तो फिर फ्यूचर सेल कर देते हैं। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मार्केट यहाँ पे स्टे करता है, फिर डायरेक्ट झटका से ऑफसेट जाता है। जैसे जाता है आपको पीई में लॉस होता है और फ्यूचर में लॉस होता है। तो आपको ट्रिक पता नहीं ना। यहाँ पे 44,000 का रेजिस्टेंस बोला है, अगर वो बोला सेल करने के लिए, वो तो यूट्यूब में बोल के चला गया। लेकिन सेल करने के बाद मार्केट रिबाउंड करेगा, वो थोड़ी बोला है, नहीं बोला है, कोई भी नहीं बोला है। लेकिन उसको सीखना पड़ेगा ना, आपको उसको सीखना पड़ेगा। चाहे किसी के पास जाओ, किसी के यूट्यूबर के पास जाओ, कोई भी शेयर मार्केट सिखाता है उसके पास जाओ, आपको उसमें सिखाया जाएगा, उसको सिखाते हैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। और मैंने हमेशा बार बार बताता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब भी ब्रेकआउट होता है या तो फिर ब्रेकडाउन होता है, कभी भी एंट्री एग्जिट कभी भी नहीं लेना। एंट्री बिल्कुल लेना ही नहीं है। हम अपना प्राइस एक्शन और फिबोनाची ट्रिक का हैक, और मैं चैलेंज देता हूँ, यूट्यूब में किसी को भी अभी तक पता नहीं है 30 मूविंग एवरेज के हैकिंग और फिबोनाची का हैकिंग। ये दोनों हैकिंग मार्केट में आया ही नहीं है, ना ही मैं रिलीज करूंगा, ना ही मैंने किसी को बताऊंगा। जो मेरा कोर्स मेंबर है, जो 10,000 से लोग जो लेके सीखते हैं, मैं सिर्फ उनको ही बताऊंगा, बाकी किसी को नहीं। और जो फ्री मेंबर्स आते हैं, अगर वो 3 महीने तक मेरे साथ रुके तो लास्ट में ट्रिक लेके जाएंगे, बिल्कुल गोल्डन ट्रिक। ठीक है दोस्तों, और सुनो, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो कभी भी जो लोग बोलते हैं यूट्यूब में इंडेक्स के बाय सेल करने के लिए जो लेवल देते हैं, वो इंडेक्स का देख के लेके देते हैं। और एक चीज आपको पता नहीं है, जो साइकिल होता है ना, मंथली का जो साइकिल होता है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का मंथली होता है और वीकली भी होता है। तो दोनों चीज आप क्या करना, जब मंथली होता है 20 ट्रेडिंग सेशन होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से रखो। 20 ट्रेडिंग सेशन होता है, जिसमें से 10-10 में 2 पार्ट कर लेना आपने। 10 दिन इधर, 10 दिन इधर। आप देख लेना, पहले का 10 दिन मतलब 1 तारीख से 10 तारीख के अंदर, 5-6 तारीख या फिर 7-8 तारीख के अंदर एक अप मूव या तो फिर एक डाउन मूव आपको देगा। और राइट साइड में जो 10 दिन नेक्स्ट पार्ट के, उसमें भी एक दिन डाउन मूवमेंट और एक दिन अप मूवमेंट देगा। और जो जुलाई के सीरीज में जो लोग प्रॉफिट कमाए हैं, जबरदस्त ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देके, सॉरी जून के मंथ में, वो जुलाई में लॉस करेंगे क्योंकि लोग ट्रैप होंगे, उनको पता ही कैसे ट्रैप से बचना है। तो मैं तो हमेशा ऑपरेटर और ट्रैप से बचने के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ, चिल्ला चिल्ला के मैंने बताता हूँ, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। पहले तो आप लोग लॉस करोगे, कोर्स परचेज करोगे दूसरे का, सही गाइडेंस नहीं लोगे, और 99 रुपीज देके मेरे को छोटा ट्रेडर देके आप लोग छोड़ दोगे। मुझे पता है, जितना छोड़ोगे ना, जितना नजरअंदाज करोगे, उतना ही आपको लॉस होगा, उतना ही आप मार्केट को गलत बोल के जाओगे। इसलिए आप लोग बताता हूँ, निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन में जब भी ट्रेड करते हो, इसका डिवाइडेशन जानो दोनों में। और मान लो वीकली एक्सपायरी का आप ऑप्शन लेते हो, आपको पता नहीं है कि मंडे फ्राइडे 5 दिन होता है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे तो एक्सपायरी है। और न्यू मेंबर जितने भी मेरे पास आते हैं, ज्वाइन होने के लिए सीखते हैं, उनको मैंने क्लियर कट बताता हूँ, ट्रेडिंग के मतलब थर्सडे का दिन कभी भी ट्रेड मत करना, उसमें काफी सारा प्रीमियम लिखा होता है। और थर्सडे के दिन कोई निफ्टी में दिया, इंडेक्स में देख के दिया सेलिंग करने के लिए, आप तो सेल कर दिए, लेकिन वहीं पर आधा घंटे में रुक जाएगा मार्केट, तो आपका प्रीमियम को लॉस होगा। तो आप यूट्यूबर जो बनाते हैं उसको गाली दोगे, लेकिन आप तो ट्रिक तो नहीं सीखोगे ना। आप ट्रिक नहीं सीखोगे, जानो को नहीं, इसमें आके ऐसे फोकट में पैसा कमाने लग जाओगे। ऐसा कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं, नहीं होगा। और फ्राइडे में आप कितना डिस्टेंस में बाय करोगे कॉल पुट, ताकि आपको लॉस नहीं होगा। मंडे में कितना डिस्टेंस, अगर मान लो फ्राइडे में छुट्टी हो गया, तो मंडे ट्यूसडे वनडे में कितना डिस्टेंस में अप साइड या डाउन साइड में आपको गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी में लेके कितना प्रॉफिट कमाओगे, और बिना लॉस में
वो भी मैंने आप लोगों को बताता हूँ, वो भी मैंने आप लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट कमाओगे मार्केट में। और जिनको डाउट था, मेरे क्लास में डाउट था, मेरा कोर्स में जिनको डाउट था, जो लोग पूछ रहे थे, प्लीज 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 आप लोगों को रिक्वेस्ट है, इंडेक्स को देख के कभी भी फ्यूचर और ऑप्शन को बाय करने से पहले आप अपना प्राइस एक्शन दिमाग का बत्ती खोल लो, प्राइस एक्शन सीख लो, और उसके बाद आप लोगों का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, उसके बाद ग्लोबल मार्केट, उसके बाद आप लोगों को काफी सारे इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके बाई करना। नहीं तो ऐसे ट्रैप होते रहोगे, आप ट्रैप होते रहोगे, आप प्रॉफिट कमाएगा। आपको पता नहीं है वॉल्यूम, वॉल्यूम पता नहीं आपको, वॉल्यूम प्रोफाइल पता नहीं आप लोगों को, वॉल्यूम के अंदर मूविंग एवरेज कौन सा लगाने से आपको प्रॉफिट होगा ये पता नहीं है, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ करना आपको पता नहीं, तो लॉस तो करोगे करोगे ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में। मैं हमेशा बोलता हूँ 90% ट्रेडर मार्केट में लॉस करते हैं, 10% प्रॉफिट करते हैं। मैं भी लॉस करता हूँ, लेकिन हम अपना एक्यूरेसी 70 to 80% लेके चलते हैं, और हमको ट्रेड मिलता तभी करते हैं, नहीं तो एक एक हफ्ता, 1 वीक, मेरे कोर्स में जो आते हैं उनको देखें, लाइव मैंने दिखाया हूँ, 1 वीक, 15-15 दिन मैंने बैठे रहता हूँ, क्योंकि मेरे को मूवमेंट चाहिए ऑप्शन बायर के लिए। मुझे 200 से 250 300 पॉइंट चाहिए, मेरे को 50-60 पॉइंट जिंदगी चल मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वेट करता हूँ प्रॉपरली, मैं वेट करता हूँ, उसके बाद प्रॉफिट लेता हूँ। तो कभी भी याद रखना, इसको बाय सेल करने से पहले आप अपना दिमाग का बत्ती को खोल लो। उसके बाद आप जो पूछ रहे हैं ना कि ऑप्शन मैंने बाय करूंगा, फ्यूचर मैंने बाय करूंगा, तो ट्रैप होते रहोगे, प्रीमियम डीके होते रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये 10-10 का जो साइकिल है ना, 10-10 का जो साइकिल है, और वीकली का जो 5 डेज का साइकिल है, इसको आपको सीखना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, चाहे पेमेंट दो चाहे फ्री में दो, सीखना ही पड़ेगा। मेरे क्लास में आओगे 99 रुपीज देके, 100 रुपए से ज्यादा मैंने आपको किसी को मांगता नहीं। मैंने आपको साइकिल के बारे में बताऊंगा, सिर्फ मैंने इतना ही करता हूँ आप लोगों को, जो लोग रास्ता भटके हुए हैं, जो लोग इधर उधर से घूम के पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जो दूसरे को ब्लाइंडली फॉलो करके किसी का ट्रिक और ये देख के फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता जिंदगी में। थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पहला लाइन क्लियर कर दिया मैंने, इंडेक्स देख के कभी भी फ्यूचर ऑप्शन बाय नहीं करना। अभी चलते हैं कैंडल, कैंडल क्यों फेल करता है उसको मैंने आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मैंने कैंडल आपको जो फेल करता है उसको बताने से पहले मैंने आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक चीज बताना चाहूंगा बुलिश और बियरिश कैंडल के बारे में। बुलिश कैंडल जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया हूँ क्लास में, हमेशा देखो कोई भी कैंडल का ना, कोई भी कैंडल का दोनों विक्स बनता है। मैंने देखो कैंडल के लिए मैंने अलग अलग कलर दिया हूँ। जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है वो है क्या है, बायर्स का है। जो रेड कलर है मैंने उसको सेलर का दिया हूँ। रेड बनेगा तो सेलर का है, और व्हाइट बनेगा तो बायर्स का है। काइंडली म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, इसका वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। काइंडली म्यूट कीजिए, इसका वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग प्रोसेस में है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। ये अगला 40 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साउंड आए चाहे ना आए, स्क्रीन आए चाहे ना आए, कृपया आप लोग वेट कीजिए प्लीज, काइंडली डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सारा चैप्टर 40 मिनट का यूट्यूब में अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, तो लेट ज्वाइन होते हो तो गलती आप लोगों का, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो सेकंड थिंग क्या है, मैंने आपको जो बता रहा हूँ, ये जो जितना सारा कैंडल बनता है उसका एक विक्स बनता है, डाउन साइड का एक विक्स बनता है, अप साइड का एक विक्स बनता है। जो डाउन साइड का हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा जूम करके मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश करूंगा, एक कैंडल लूंगा ताकि आपको समझाने के लिए दिखाने के लिए आपको कोशिश करूंगा। इस कैंडल को मैंने आप लोगों को एग्जाम के तौर पर लेके जा रहा हूँ। देखिए, ये व्हाइट बना है, तो व्हाइट वाला जो डब्बा है ना, जितना बड़ा डब्बा बनेगा व्हाइट का, वो डब्बा मेरा हो जाएगा बायर्स का। और जो नीचे से ऊपर को टच हो रहा है, ये जो टेल है, ये होगा बायर्स। और ऊपर से नीचे को आके जो टच हो रहा है टेल, वो हो गया सेलर। तो आपको पता नहीं है इसमें कितना परसेंट बायर है कितना परसेंट सेलर है। आपको क्लियर कट, अगर इस कैंडल को आप 100% मानते हो, तो यहां से यहां तक का मेरा बायर्स है, यहां से यहां तक मेरा बायर्स है, मतलब 80 to 85% बायर्स है, और 20% सेलर्स है। तो ये मेरे को, मैं बुलिश कैंडल मानूंगा। इसको आप यूट्यूब में या तो फिर कोर्स में या तो फिर कोई आपको सिखाता है, कुछ भी कैंडल उसको बोलने दो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ जो सीखा हूं मैंने उसी के हिसाब से काम करता हूँ, उसी के हिसाब से प्रॉफिट कमाता हूँ, और उसी के हिसाब से मैंने लोगों को ट्रिक और टिप्स देता हूँ, और उन्हीं लोगों ने प्रॉफिट कमाते हैं। ये हो गया बुलिश कैंडल। इसके हाई के ऊपर निकलेगा, वो भी टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 12 बजे से पहले, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा आप लोगों का इंट्राडे का। 12 बजे से पहले अगर इस टाइप का बुलिश कैंडल बनता है, तो हमेशा याद रखना इस बुलिश कैंडल का 50% टारगेट लेना। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैंने आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, 40 मिनट की जो जितने सारा मैंने आपको बताऊंगा, इसको देख के कोई भी ट्रेड नहीं करना। अगर ट्रेड करोगे लॉस होगा, तो प्रॉफिट लॉस आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ और भी कुछ ट्रेड ऐड करना है, इसके साथ और भी कुछ ट्रिक ऐड करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए आया हूँ, और कोर्स में ज्वाइनिंग कराने के लिए आया हूँ, ताकि आप लोग, मैं क्लियर कट सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को। कोर्स में ज्वाइन होंगे 3 महीने, मैंने आपको दिमाग का बत्ती खोलने के लिए मैंने आया हूँ। और जो लोग मुझे गाली देना था दे सकते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। और जो मुझे यूट्यूब में गाली दे रहे थे कि मैं गैप अप बोल रहा हूँ, उनके लिए तमाचा ही ये मैं बनाया हूँ। अब देखो मार्केट कितना हाई गया। जो मुझे बोल रहा था कि शेयर मार्केट अभी रेड में जा रहा है, ग्लोबल मार्केट रेड में जा रहा है, ये भाई तू देख ले, अभी तेरे लिए मैंने बनाया हूँ। शेयर मार्केट अभी रेड में है कि व्हाइट में है? आप लोग यही तो गलती करते हो, आपका थिंकिंग से ही ऑपरेटर पैसा कमाता है। आप नेगेटिव सोच रहे हो, पुट बाई करते हो, मार्केट अभी ऊपर टेक के लेके गया पूरा, आपका सारे को सारे अच्छी तरीके से बजाया, बैंड बजाया आप लोगों का। ऐसे ही बजाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सीखने के लिए आओ दोस्तों, सीखने के लिए आओ। बिगिनर्स मेरे पास आओ, जो प्रोफेशनल है मेरे पास मत आओ। प्रोफेशनल मत आओ क्योंकि आप लोग काफी सारे क्वेश्चन करते हो, क्योंकि आप ज्यादा फाइटर हो। लेकिन जो रिटेलर है, जो नया लोग है, वो आइए, मैंने आपको फंडामेंटल क्या पूरा मार्केट का साइकोलॉजी आपको मैं चेंज करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ 3 महीने के अंदर, ठीक है। ये हो गया बुलिश कैंडल। दूसरा चीज, और एक चीज देखिए, इस टाइप का कैंडल जब भी बनता है, इस टाइप का कैंडल जब भी बनता है, ये इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। इस कैंडल हमारे लिए कोई मायने नहीं है। अगर हम ट्रेड भी लिए हैं और 1 या 2 डोजी कैंडल बना आगे, तो हमने ट्रेड को प्रॉफिट या लॉस में हमने एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने निफ्टी बैंक का दिखा रहा हूँ, लेकिन निफ्टी बैंक में कभी भी ट्रेड नहीं करना। मैं ये जो वीडियो बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ, क्लियर कट मैंने आप लोग बता रहा हूँ। इसको कोई भी फॉलो मत करना, सीखना है, सिर्फ सीखना है। और बैक टेस्ट करना कम से कम 2 साल का कैंडल। अगर किसी के पास दम है तो 2 साल का कैंडल अप्लाई करके देखना। अगर आप एक्यूरेसी 80 to 90% आता है, तभी जाके ज्वाइन होना, तभी भी जाके आप सीखना। और मेरे टेलीग्राम चैनल बैक टू बैक पिछले 6 महीने का देख लेना, कितना मैंने लॉस दिया हूँ, कितना मैंने प्रॉफिट दिया हूँ, उसके बाद ज्वाइनिंग होना, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको, बुलिश बुलिश कैंडल कब होता है? जब 80 to 80% से अबव जब भी बायर्स आते हैं, उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। और बाइंग कब करेंगे? 12 बजे से पहले। 12 बजे के बाद हमारा कोई भी कैंडल वैलिडिटी नहीं होगा, हमने एंट्री नहीं लेंगे, सिर्फ बिजनेस के लिए। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? 80% अगर सेलर होगा तो इस टाइप का, तो हमको सेलर सेलिंग कैंडल मानेंगे। दोनों क्लियर हो गया। अब देखो इस टाइप का कैंडल जो बनता है ना, जिस कैंडल में 50-50 का रेशियो रहता है बायर और सेलर का, वो होता है डोजी कैंडल। वो हमारे लिए कोई भी मायने नहीं होता, क्योंकि उसमें वो इंडिकेशन होता है, उसमें कभी भी आप एंट्री लोगे तो लॉस करोगे। 3 कैंडल क्लियर हो गया। उसके बाद एक कैंडल होता है ये, जिसको आप टी बोलते हो, या तो फिर आपके भाषा में जो भी बोलो, ड्रैगन फ्लाई, डोजी बोलो, चाहे जो भी बोलो, मैं तो बोलना नहीं चाहता हूँ। मैंने टी टी और उल्टा टी देसी भाषा में मैंने लोगों को सिखाता हूँ, जो न्यू न्यू बिजनेस मार्केट में आता है, बिल्कुल देसी। मतलब कॉल मतलब खींचना, पुट मतलब दबाना। मैंने ऐसे ही सिखाता हूँ लोगों को। मेरे को कितने भी आप बैड कमेंट दे दो इस वीडियो में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने देसी देहाती भाषा में लोगों को सिखाता हूँ। कॉल कॉल मतलब उनको पता नहीं, जो बिजनेस आते हैं, कॉल मतलब खींचना, मतलब ऊपर को आना, पुट मतलब दबाना, मतलब नीचे को जाना। इसी टाइप का मैंने लोगों को सिखाता हूँ। तो देखिए, इस टाइप का जब भी कैंडल बनता है, इस कैंडल का क्या है मतलब आपको पता नहीं है। इस कैंडल में क्या करोगे? आप लोगों को बताया गया इसके नीचे सेल करने के लिए, बिल्कुल भी गलत। इस पे सेल नहीं करना। मैंने आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको इस टाइप का कैंडल कहाँ भी बना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। इस टाइप का कैंडल जब भी वो उल्टा बनता है, नीचे डाउन में बनता है, ये कब बना था? कब बना था? इसका कैंडल थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा नीचे। हाँ चलो ठीक है, देख लो इसमें। आप लोग इसमें क्या बताइए आपने? इस टाइप का अगर टी टाइप का कैंडल बना है, तो आपको क्या करना है? सेल करना है। यहाँ पे आपने सेल करोगे तो वो टारगेट भी नहीं मिलेगा। ऊपर देखो अपसाइड में आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, अब देख लेना। इसका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा पक्का, 100% आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। देखिए स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये वाला कैंडल देखो, जब भी मैंने बता रहा हूँ इस टाइप का टी कैंडल, इस टाइप का टी कैंडल, इस टाइप का उल्टा कैंडल, ध्यान रखो, नोट भी कर लो। इस टाइप का टी कैंडल जब भी बनता है, मार्केट नीचे को आता है। लेकिन ये एक्टिवेटेड कब होता है? जब इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करके बुलिश बनाता है, तब एक्टिवेट होता है। तब तक एक्टिवेट नहीं होगा। 90% टाइम इस कैंडल के नीचे ही मार्केट जाएगा, और 90% टाइम इस कैंडल के नीचे ही जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लेना। और जब भी इस टाइप का टी कैंडल नीचे बनता है, इस टाइप का टी 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 कैंडल नीचे बनता है, ऐसे मार्केट नीचे आया है, और उसके प्रीवियस वाला कैंडल अगर बेयरिश हो, उसके हाई के ऊपर आपको बाई करना है, जब भी मार्केट ऑफसाइड को जाए। इसको नोट कर लो, और आप लोग चेक भी कर लेना, जिसको नोट करना नोट कर सकते हो। उसको मैंने क्लियर कट एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। देखो आप लोगों को बोला गया ना टी कैंडल में बाय करने के लिए, इस टाइप का टी कैंडल में बाय करने के लिए, गलत है। बाय करोगे इसका हाई के ऊपर, आपको पूरा सारा ले लेगा। ये टी कैंडल कब एक्टिवेटेड होगा? हमेशा ध्यान रखना, प्रीवियस जो बेयरिश कैंडल बना है, उसके हाई के ऊपर जब 15 मिनट का अगर बुलिश बनेगा, तब जाके आपको बाय करना है, अदरवाइज नहीं करना है। टारगेट भी कितना होगा? टारगेट कितना होगा? जो 15 मिनट का कैंडल है उसको ब्रेक किया होगा, उसका 50%, इंट्राडे के लिए 50% ज्यादा नहीं मत लेना। इस टाइप का टी कैंडल जब भी बनता है, तो ये टी कैंडल देखो टॉप में, हमेशा नोट कर लो आप लोग।
मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो में आप लोग इतना दिखा नहीं पाऊंगा, आप लोग अप्लाई कर लेना। ध्यान रखो, जब भी इस टाइप का टी, इस टाइप का टी टॉप में बनता है तो मार्केट नीचे को आता है। नोट करना है तो नोट कर लो। अगर यही टी उल्टा नीचे बनता है तो क्या कर ऊपर को जाता है। क्लियर, सब लोग को क्लियर? आप लोग नोट करना तो कर सकते हो, नहीं तो वीडियो को आगे पीछे बना के देख सकते हो। अगर इस टाइप का टी नीचे बनता है और इसके प्रीवियस वाला कैंडल को बुलिश कैंडल ब्रेक करके अपसाइड जाता है, तो बाय करना है। जिस कैंडल ब्रेक रहेगा उसका 50% टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। और उसके बाद इस टाइप का सिर्फ इसका उल्टा टी, अगर इसका उल्टा टी जो मैंने नीचे बताया था आपको, वही उल्टा टी अगर ऊपर को बनेगा और इसके प्रीवियस वाला कैंडल जो बुलिश बना होगा उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करेगा, तो आपको सेल करना है। जो कैंडल ब्रेकडाउन किया होगा उसका 50% टारगेट आपको लेना है। प्रीवियस को आगे, वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। उसके बाद उसके बाद और एक कैंडल जो डोजी के बारे में मैंने बता दिया आपको। और एक कैंडल जो हैमर कैंडल है, वही टी होता है हैमर कैंडल। जो टी होता है वो हैमर कैंडल होता है। वो हैमर कैंडल इस टाइप का बनता है। याद रखना, जब भी हैमर कैंडल डाउन साइड में बनता है, ये कैंडल तब तक एक्टिवेटेड नहीं होगा जब तक इसका प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर 15 मिनट का कैंडल बुलिश नहीं देगा, तब याद रखो। और यही टी, अगर यही टी, यही हैमर अगर टॉप में बनता है, सेम टू सेम, याद रखो, अगर यही टी टॉप टू सेम टू सेम सेम टू सेम अगर टॉप में बनेगा, तो याद रखना, अगर टी नीचे बॉटम में बनता है तो इसका प्रीवियस कैंडल जो बेरिश है उसका हाई के ऊपर निकलेगा तभी बाय करना। अगर यही टी सेम टू सेम टॉप में बनता है, इसी हैमर कैंडल, जब ये भी थोड़ा सा इसमें बायस होंगे, तो इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन करेगा तब जाके सेल करना है। ये दोनों ठीक है, दोनों दोनों अलग अलग डिफरेंट है। अगर यही टी नीचे बनेगा, ठीक है, आज मैंने आप लोगों को बताऊंगा मारूबोजू का कैंडल के बारे में। और जो लोग यूट्यूब में सीखे भी होंगे या तो फिर कोई कोर्स में जाने होंगे, तो मारूबोजू कैंडल वो होता है जिस कैंडल में या तो फिर 100% बायर होंगे या तो फिर 100% सेलर होंगे। ये मारूबोजू कैंडल जब भी बनता है, मैंने आप लोगों को जो भी प्रीवियस सारा कुछ बताया हूँ, सारा कैंडल जो भी है एवरीथिंग है, आपको जब भी बाय और सेल करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को देखना पड़ेगा, टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा, और एंट्री एग्जिट का टाइम आपको देखना पड़ेगा। ये 3-4 साइकिल आपको पता लगेगा, तब जाके आपको मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद आपको जो मार्केट साइकिल के बारे में बताया था, किसी को याद है कि नहीं है? एक है ऑफ ट्रेंड का, एक है रेंज बाउंड का, और एक डाउन ट्रेंड का। ठीक है। और आपको ट्रेडिंग का जो मैंने बताया था पार्ट, जिसमें 5 ट्रेडिंग का तरीका होता है। एक होता है इंट्राडे, और एक होता है स्विंग, और एक होता है शॉर्ट टर्म, और एक होता है मीडियम टर्म, और एक होता है लॉन्ग टर्म। इतने मैंने आप लोगों को बताया था। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को बताया था 15 मिनट का। तो आज जो मैंने आपको बताऊंगा मारूबोजू कैंडल के बारे में, वो कैंडल कब बनता है। वो कैंडल हमेशा रेयर बनता है, बहुत कम टाइम बनता है। लेकिन जब भी वो कैंडल बनेगा ना, याद रखना, वही सेम हमने ले लेंगे अपना टाइम को 12 बजे से पहले का। 12 बजे के बाद तो बिगनर्स, खास करके बिगनर्स जो आप लोग आए हो, कभी भी एंट्री मत लेना। और जो भी मैंने आपको बुलिश, बियरिश और डोजी तीनों कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया, वो बुलिश बियरिश है एक कैंडल स्टिक पैटर्न, और डोजी है एक कैंडल है। और जो टी है, जिसको ड्रैगन फ्लाई टी, हैमर, जो भी आप बोलो, वो हो गया एक। ऑलरेडी मैंने आपको 3 कैंडल के बारे में बता चुका हूँ। अब ये आ गया, चौथा कैंडल आ गया, ये मारूबोजू। मारूबोजू तब बनता है जिसमें मार्केट में ऊपर को लेके जाना चाहिए था उनको। मान लो उनको मार्केट को ऊपर को लेके जाना चाहते हैं, तो उस टाइम क्या करेंगे, फुल बुलिश हो जाएंगे, फुल बायर्स उसमें आएंगे। अगर मार्केट को उन्होंने नीचे गिराना है तो फुल बियर्स बनाएंगे उसको नीचे गिराने के लिए। तो एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पे बना है, और कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पे कौन सा कैंडल मारूबोजू कैंडल है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? अरे मैं तब से बोले जा रहा हूँ, लेकिन कुछ बोले नहीं रहे। हाँ, एसबीआई का तो पढ़ा रहा हूँ ना, एसबीआई का। हाँ जी।
ओके ओके ओके, नहीं स्क्रीन कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है? और इसके ऊपर जो भी मैंने लिख रहा हूँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है?